पढ़ाई के दौरान जो खेल के मैदान में शरारती तत्व आते हैं वो टेनवी कॉलेज में आपने पूरी तरह से उसको बंद कर दिया। क्या हो रहा था उसमें? नहीं, कॉलेज में वर्गाध्यापन के समय में कुछ बच्चे देखते हैं कि बाहर के खेलते रहते हैं, तो उन पर रोक लगा दी गई है और उन लोगों को कहा गया है कि जिस समय वर्ग अध्यापन हो रहा है उस समय आप लोग नहीं खेलें। आप लोगों को खेलने में या दौड़ने में कोई मना नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग टाइम जो है तो 4 बजे से 5 बजे रखे हैं। मेरा क्लास रहता है उस समय कोई खेले नहीं, ताकि उसमें डिस्टरबेंस होता है। एक अखबार ने छापा कि वो शरारती तत्वों का बैड एलिमेंट्स का जमा बड़ा टेनवी कॉलेज के मैदान में हो रहा था, तो इसको लेकर सख्त निर्देश प्रिंसिपल साहब के द्वारा दिया गया। नहीं, शरारती तत्व को हम लोग तो नहीं देखे हैं, लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने पीटी आई जो मेरा उमेश पासवान है और अकरम जी हैं, उनको मैंने कह दिया है कि कोई भी अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो और बाहर के लोग अगर कोई खेल रहे हैं टीम बना करके, तो बजाते उसको प्रिंसिपल से पहले पीटीआई से परमिशन ले करके और उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन करा करके मेरे यहाँ अगर खेलते हैं तो किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो उसके लिए वो भी जवाबदेह होंगे। जैसे देखते हैं कभी कभी कुछ लड़का लड़की भी आपस में बात करते रहते हैं, तो मैं उन लोगों को जाकर समझा करके ही कहता हूँ कि कॉलेज कैंपस का वातावरण खराब नहीं करिए, कॉलेज कैंपस के बाहर आप लोग जाइए। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो लाइब्रेरी जाइए। वो क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? अब जैसे कोई आपस में बात ही कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ड्रेस में भी हैं तो, और कुछ ड्रेस में नहीं भी हैं। तो सबसे पहले जो ड्रेस में नहीं हैं तो उनको कहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेस, तुम इस कॉलेज का स्टूडेंट हो कि नहीं हो। अगर कहता है कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो कहता हूँ कि ड्रेस में क्यों नहीं हो। तो जो बच्चे नहीं रहते हैं प्रायः देखते हैं कि भाग ही जाते हैं, और इस तरह का व्यवहार रखने से लोगों में एक सूचना भी जाती है कि कॉलेज प्रशासन अब सख्त हो रहा है इस बातों के लिए, और अगले दिन से वो लोग खुद भी परहेज करेंगे, जैसा कि हमको लगता है। तो प्रिंसिपल साहब, आप ये निर्देश देना चाह रहे हैं कि अब क्लास के दौरान में खेल के मैदान में जो लोग रहेंगे उसकी खैर नहीं है? तो सबसे पहले तो हम प्रेम से उनको कहेंगे। हाँ, प्रेम से हम देखते हैं कि बहुत बच्चे जो प्रेम से जिनको कहा गया है वो आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो उनका कोई अश्लील या अभद्र व्यवहार कॉलेज प्रशासन माने कॉलेज में कैंपस में नहीं रहता है, और अगर दोबारा अगर वो पकड़े जाएंगे तो अब सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी और पुलिस को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। आज जब से आप यहाँ प्रिंसिपल बने हैं तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसा लग रहा है काम करने में? टीएनवी कॉलेज का प्राचार्य बनना थोड़ा गौरव की बात है, जिसके कारण सुखद अनुभव होता है। लेकिन कॉलेज की जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। कॉलेज में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कॉलेज में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर शिक्षकों का भी सहयोग रहता है और यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग रहता है। तो जब से सर आपने ज्वाइन किया यहाँ पे जब आप प्राचार्य बने तो क्या पढ़ाई का पठन पाठन का क्या व्यवस्था? जी, पठन पाठन बिल्कुल सुधर गया है। पहले नहीं था? पहले क्या था मैं नहीं कह सकता हूँ पहले की व्यवस्था क्या थी। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो हमको तो पता है नहीं कि क्या था। लेकिन जिस समय से मैं आ रहा हूँ तो उस समय से देख रहा हूँ कि क्लास नियत टाइम पर होता है। हम बीच बीच में क्लास भी चेक करने के लिए जाते हैं। प्रभारी जो कुलपति हैं झा जी, तो क्या आपको उनका कोऑपरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जी जी, पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सर एक दिन औचक निरीक्षण किए और तो हमारे लगभग सभी शिक्षक टाइम पर थे। कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आए और सर ने मुझे कहा कि आप डरिए नहीं। अच्छा। हाँ, हम आपके साथ हैं और आप अच्छा से काम करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे कहिए। लोग कहते हैं कि जब कुलपति जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हमको कोई अथी नहीं है, फीलिंग है नहीं है। मैं देखा हूँ कि हमको तो पूरा सहयोग सर का मिला है। हाँ, उनका एक वाणी यही था कि आपके पीछे हम हैं, आप डरिए नहीं। इससे हमको बहुत साहस मिला है और उस दिन से हम
वास्तव में डरते नहीं हैं, पहले डरते थे। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।